नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं क्षेत्र के गांव बादल में। यहाँ से युवा सरपंच अंकित सांगवान जी हमसे जुड़े हैं। सबसे पहले तो सभी ग्रामवासियों और सरपंच जी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले तो आपका स्वागत हमारे चैनल पे। स्वागत है जी आपका भी, और जितने भी सब्सक्राइब हैं उन सभी का भी स्वागत करता हूं और दिवाली और दशहरा की शुभकामना देता हूं। धन्यवाद सर। अब मैं बात करता हूँ विकास कार्यों की। जैसे 8-10 महीने का टाइम हुआ, थोड़ा ही टाइम मान के चले, तो इस थोड़े ही टाइम में क्या क्या काम करवाए गए हैं, किन किन कामों के लिए प्रयास कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि गांव में सबसे पहले तो सफाई अभियान शुरू किया था। जी। ठीक है, और इसके लिए हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल से अवार्ड भी मिला है। हमारी पंचायत सेकंड नंबर पे आई है। ठीक है, सफाई के मामले में। हाँ, सफाई के मामले में सेकंड नंबर पे है डिस्ट्रिक्ट लेवल में। ठीक है, इसके लिए मैं सभी ग्रामवासियों को भी धन्यवाद करना चाहता जी हूँ सर, बिल्कुल। कि सभी के प्रयास से हम सभी के इतने, सहयोग से ही संभव हाँ, होगा। ये हम कर पाए, और हम चाहते हैं कि इसको और आगे तक लेके जाएं। आने ठीक वाले है, टाइम में भी लगातार ये हाँ, चीजें चलती रहें। यस। विकास के क्या क्या काम करवाए गए हैं अब तक? विकास के जी, अभी तक एक तो गली बनी है जी, और 7 रैंप बनवाए थे हमने। अच्छा। हाँ, बाकी और सब कुछ हमने लिखित में दिया हुआ है, प्रस्ताव गए हुए अवगत हैं। करवाया जा चुका हाँ, अवगत करवाए जा चुके हैं। है। आने वाले टाइम में मतलब सभी काम धीरे धीरे हाँ जी, होंगे। धीरे धीरे सभी काम होने शुरू हो रहे हैं। बाकी यही है कि अभी बीडीओ साहब आए हैं, पहले बीडीओ साहब नहीं थे हमारे। ठीक है, तो इन प्रयासों से अब हम लगातार काम करवाते रहेंगे। ठीक है। जैसे खेल क्षेत्र की बात करूँ तो स्टेडियम वगैरह है गांव में? खेल क्षेत्र की बात है, ऐसी है जी, स्टेडियम अभी हमने 6 किले का कटवाया है। जी। ठीक है, और हमने क्रिकेट का ग्राउंड बनाया है उसमें। ठीक है, घास फूस लगा के बहुत अच्छा कार्य किया हुआ है। जो अड़ोस पड़ोस के दूर दूर से क्षेत्र से भी हमारे खेल ग्राउंड बच्चे में आते हैं बच्चे खेलने। खेलने के लिए आते हैं। मतलब अच्छी सुविधाएं मिल रही हाँ, हैं अच्छी इसलिए। सुविधाएं मिली हुई हैं जी। खेल के प्रयास में हमारा गांव आगे है सर। जैसे हम गांव गांव घूम रहे हैं तो बहुत से गांव में हमने देखा पीने के पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। यहाँ पे आपके गांव में किस प्रकार की व्यवस्था है? नहीं जी, मेरे गांव में पीने के पानी की ऐसी कोई समस्या नहीं है जी। मेरे गांव में 5 तो बोर हैं और पानी पीने लायक है। मतलब टाइम से हाँ, पानी मिलता टाइम है से, ग्रामीणों को? हाँ, टाइम से पानी पीने के लिए मिलता है जी, और पानी की मोटर की भी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ती। लोगों के घरों की छत पे लेवल है। बढ़िया है हाँ, मतलब। लेवल अच्छा है सर। जैसे गंदे पानी की निकासी की बात करें तो किस प्रकार का हाल है गाँव में? गांव में सर गंदे पानी की निकासी हमारे जाटों की अलग की हुई है, और हरिजन जो भाई हैं, मतलब डिवाइड कर रखा है, हाँ, वो, इस हिस्से का हाँ, पानी अस्सी इसमें जाएगा। कास्ट का अलग है सर, और मतलब कोई जर्नल समस्या का है नहीं अलग। मतलब। नहीं सर, गंदे पानी की कोई समस्या नहीं है। जैसे स्कूलों की बात करूँ तो कहाँ तक स्कूल है गाँव में? स्कूल सर 8वीं तक है। बच्चों की और संख्या? बच्चों की जैसे संख्या गाँव की सर, जनसंख्या भी कम है, उसके अकॉर्डिंग कमी होगी शायद। हाँ, बच्चों की संख्या कम है सर। मतलब बाकी और प्रयासों से पिछली साल से अब की बार अच्छे एडमिशन हुए हैं। आने वाले टाइम में आपके ये प्रयास रहेंगे कि वो और संख्या बढ़े बच्चों हाँ, की? ये सर बच्चों की संख्या और बढ़े, इसके लिए हम और टीचर मिलके काम कर रहे हैं, और एसएमसी की जो कमेटी कमेटी है वो भी अच्छा प्रयास कर रही है। मतलब ठीक। स्टाफ का पूरा सहयोग मिल रहा है? हाँ, स्टाफ का पूरा सहयोग मिल रहा है सर। और किस प्रकार की समस्याएं हैं फिलहाल गांव में जिसका आप समाधान करना चाहेंगे अगले टाइम में? सर, एक तो मेन बस स्टैंड नहीं है गांव में, जी। उसके लिए जगह का प्रावधान करवा रहा हूँ सर मैं। ठीक है, उसके लिए अगर जगह मिल जाए तो। फिलहाल बस स्टैंड नहीं है हाँ, गाँव में। फिलहाल बस स्टैंड नहीं है सर, एक दो चेयर वैसी रखी हुई हैं, तो वैसे बस स्टॉपेज बनाया हुआ है। ठीक है, और एक गांव का मेन गेट लगवा रहे हैं स्वागत सर। हाँ, द्वार। स्वागत द्वार जो होता है, जी। उसको अभी हम स्टार्ट करवा रहे हैं बस। 2-4 दिन में, इस वीक में सर स्टार्टिंग हो जाएगी उसकी भी। जी। और वो भी एक बार होना चाहिए गांव में, जैसे ही एंट्री करते हैं तो किसी से पूछना नहीं पड़े कि ये कौन सा गांव आ गया। ठीक है, अगर कोई बाहर का भाई बिल्कुल आता है तो बिल्कुल। मुख्य गेट होना चाहिए अब सर। आने वाले टाइम में दो हाँ चार जी, दिन में शुरू हो जाएगा। हाँ, 2-4 दिन में शुरू हो जाएगा। अब जैसे मैं बात करूँ चिकित्सा सेवाओं की, स्वास्थ्य सेवाओं की, तो यहाँ पे सीएचसी पीएचसी कोई स्वास्थ्य केंद्र वगैरह है? पीएचसी के अंदर है सर यहाँ पर। जी। हाँ, पीएचसी के अंदर में सुविधाएं मिल जाती हैं सर, ऐसी कोई बात नहीं डॉक्टर है। बैठते हैं नियमित रूप से? नियमित रूप से ही बैठते हैं सर। मतलब ओपन तो जो मतलब रहता ही है, खुला दिन में, रहता है? हाँ, दिन में खुला रहता है। एक स्टाफ तो जरूर मिलेगा वहाँ पर। जैसे प्राथमिक चिकित्सा की कोई बात, छोटी मोटी बेसिक सुविधा मिल जाती है हाँ, वहाँ? बेसिक सुविधाएं मिल जाती हैं सर। हाँ, बाकी हमारे नज़दीक झोझू कला पड़ता है, तो झोझू कला में, वहाँ हाँ, वहाँ पर हो जाता है नजदीकी है सर, वो शायद। नज़दीकी है सर, 2 किलोमीटर पड़ता है।
तो इतनी जरूरत नहीं है। जैसे किसानों की बात करूं तो खेतों की रास्तों की क्या स्थिति है, कच्चे हैं पक्के हैं? सर किसानों के लिए रास्ते खेतों में जाने लायक नहीं रह जाते, जैसे बारिश में बहुत बारिश बुरा के हाल मौसम में होता है, दिक्कत बाकी कच्चे ही रास्ते हैं सर। है। उसके लिए आपने फिर क्या प्रयास करेंगे, लिखित में दे रखा है? लिखित में दे रखे हैं सर, लिखित में 4 रास्ते हैं हमारे खेतों में जाने के, चारों रास्ते मेन पक्के, रास्ते? हाँ चारों मेन रास्ते हैं और चारों मेन रास्ते पक्के के लिए हमने लिखित में दे रखा है, ठीक है। और असावरी का अभी शुरुआत होने वाली है, उसका टेंडर काम शुरू लगने हो वाले, हाँ काम शुरू होने वाला है सर। जैसे महिलाओं के लिए कोई सिलाई सेंटर वगैरह की सुविधा है गांव में? अगर नहीं है तो आने वाले समय में आपके क्या प्रयास रहेंगे? सर एक हमारे महिला मंडल है वो बिल्कुल कंडम हो चुका है, जी। तो हमने बीएनडआर को लिख के दिया हुआ है, वो कंडम बिल्डिंग को गिरा के उसकी जगह नई बिल्डिंग का करवा रहे हैं हम। अवगत ठीक है, करवाया हाँ गया? अवगत करवाया गया है सर, ये नई बिल्डिंग तैयार हो जाएगी, उसका एस्टिमेट बना के हमने दे दिया है। जैसे लगभग 4 साल के करीब समय मान के चले आपके आगे है, मतलब मेन किन कामों पे आपका फोकस रहेगा 4 साल? मेन तो सर एक तो सबसे पहले शिक्षा का, जी। फिर सफाई अभियान का, और उसके बाद एक तो 80 कास्ट का सर चौपाल, वो बिल्कुल कंडम हो चुका है काफी हमारा, पुरानी है। काफी पुराना है, तो वो भी सर बीएनडआर इसको लिखित में दिया हुआ है, वो भी नए का प्रपोजल आया हुआ है, उसका भी एस्टिमेट बना के डाला हुआ है, ठीक है। उसके बाद सर हमारी भी पंचायत जो घर है, जर्नल पंचायत घर, उसको भी सर कंडम ही घोषित करवा दिया, क्योंकि उसको भी नई बनाएंगे। काफी समय हाँ पहले। काफी समय पुरानी है सर वो, सन 80 के नियर अबाउट की है, काफी पुरानी। हाँ काफी पुरानी है सर। और एक महिला मंडल का हो गया सर, एक सामुदायिक हॉल का करवा दिया हमने, एक जिम का करवा दिया, एक रास्ते हो गए। आने वाले टाइम में ये धरातल पे देखने को मिलेंगे ये काम? सर ये है कि सरपंचों को तो कुछ छोड़ा नहीं है, तो इसलिए जैसा यही है कि सरकार सहयोग हाँ कर रही है, धीरे सरकार धीरे आप सहयोग कर करवाते रहेगी, रहेंगे। तो उस हिसाब से हम ये आगे कार्रवाई करवा देंगे। जी। और अंत में एक प्रश्न और, जैसे जो आपके गांव के युवा हैं, आपके साथी हैं, उनको हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसे पढ़े लिखे खेल लें। सर खेल में हमारे युवा आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी पढ़ाई में भी खेलों में प्रयास चल काफी रहे हैं, रुचि है हाँ बच्चों काफी की। रुचि है सर। लाइब्रेरी का प्रपोजल गया हुआ है, तो लाइब्रेरी, हाँ ई लाइब्रेरी होने के बाद शिक्षा का स्तर गांव में और अच्छा हो जाएगा सर। हाँ, बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा हाँ अपनी बाहर तैयारियां नहीं करने जाना के लिए। पड़ेगा सर, और हमारे अच्छे आर्यन कोचिंग सेंटर है एक दादरी वाला, तो वो रविंद्र जी भी हमारे बच्चों की फुल हेल्प करते हैं सर, मदद करते हम हैं। मदद करते हैं जी, ठीक है। आप अंकित सांगवान जी के विचार सुन रहे थे, गांव की जो जो समस्याएं हैं फिलहाल, जो जो प्रोसेस में है काम, आने वाले टाइम में जिन जिन कामों की सुविधा मिलेगी लोगों को, उसके बारे में हमें बताया, और जो मेन समस्या है उनके बारे में भी डिस्कस किया। जिन जिन कामों को लिखित में दिया जा चुका है, प्रशासन को अवगत करवाया जा चुका है, ये अधिकारियों का लगातार संपर्क में रहते हैं। आने वाले टाइम में ग्रामीणों को सारी सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं हैं, वो मिलेंगी। अपने कीमती समय में से हमें थोड़ा समय देने के लिए हम एक बार फिर प्रधान जी का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। थैंक यू सर।